पाकिस्तान और भारत 1947 में बने, लेकिन एक शहर है जो 4500 साल पुराना है। मोहनजो दाड़ो, 2600 क़ब्ल मसीह का शहर। सवाल ये नहीं कि यह शहर क्यों ख़त्म हुआ, असल सवाल ये है, क्या हम भी अपने शहरों को इसी रास्ते पर ले जा रहे हैं? क्या हम भी सोचते हैं कि हम नाकाबिल शिकस्त हैं? पाकिस्तान के शहर सिंध के दिल में, लाड़काना के करीब, दरियाए सिंध के किनारे एक शहर था जो 4000 साल पहले दुनिया को हैरान कर रहा था। इस शहर का नाम था मोहनजो दाड़ो, यानी मर्दों का टीला। लेकिन सवाल ये है, अगर ये मर्दों का टीला था तो फिर ये जिंदा कैसे था? आज ये जगह खामोश है। सयाह आते हैं, तस्वीर लेते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता कि ये शहर अभी भी कुछ कहना चाहता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी। ज़रा तसव्वुर करें, जब मिस्र में फ़िरौन हुक्मरानी कर रहे थे और मेसोपोटामिया में बादशाह ताकत दिखा रहे थे, उसी वक्त सिंध में एक ऐसा शहर आबाद था जहां कोई बादशाह नहीं था, कोई महल नहीं था, कोई तख्त नहीं था। फिर सवाल पैदा होता है, ये शहर चल कैसे रहा था? ये कोई आम शहर नहीं था, यही मंसूबा बंदी का शहर था, ये सफाई का शहर था, ये नज़्म व ज़ब्त का शहर था। जब दुनिया कच्ची झोंपड़ियों में रहती थी, यहाँ ईंटों के पक्के घर थे, हर ईंट एक ही साइज की थी। ये इत्तेफाक नहीं था, ये मंसूबा था। हर घर में नहाने की जगह थी, हर गली में पानी की नाली थी। गंदा पानी सड़क पर नहीं, जमीन के नीचे बहता था। जरा रुक कर सोचें, 8 से 4000 साल पहले बाथरूम, ड्रेन सिस्टम, सीधी सड़कें। ये लोग जंगली नहीं थे, ये लोग माहिर थे। अब सवाल ये है, ये लोग करते क्या थे? अब सवाल पैदा होता है, मोहनजो दाड़ो के लोग कौन थे? ये लोग किसान थे, ताजिर थे, कारीगर थे, इंजीनियर थे। ये लोग दरियाए सिंध के पानी से खेती करते थे, गंदम, चावल और दुनिया की सबसे पुरानी कपास। जी हां, कपास सबसे पहले यही उगाई गई। यहां की महरें, यहां के बाट, यहां के वजन, ये सब चीख चीख कर कहते हैं, मोहनजो दाड़ो अकेला शहर नहीं था, ये आलमी तिजारत का हिस्सा था। ये लोग ईरान, मेसोपोटामिया, आज का इराक और खलीज के इलाकों तक तिजारत करते थे। ये शहर दुनिया से जुड़ा हुआ था। यहां मिट्टी के बर्तन बनते थे, जेवरात बनते थे, खिलौने बनते थे, ईंटें बनती थीं और सब कुछ एक मयार के मुताबिक। ये जंगल नहीं था, ये सिस्टम था। अब जरा वक्त को समझें। मोहनजो दाड़ो कब आबाद हुआ? तकरीबन 2600 क़ब्ल मसीह में, और तकरीबन 1900 क़ब्ल मसीह तक जिंदा रहा, यानी 700 से 800 साल मुसलसल आबाद। ये मामूली बात नहीं। लेकिन सबसे खतरनाक सवाल, अगर ये शहर इतना जदीद था, इतना मुनज़्ज़म था, इतना मजबूत था, तो फिर ये खामोश क्यों हो गया? कोई जंग के नीक नहीं, कोई जलते शहर के आसार नहीं, कोई कत्लेआम नहीं। खुदाई करने वाले कहते हैं, हमें लाशें नहीं मिलती, हमें हथियार नहीं मिलते, हमें बस खामोशी मिलती है। कुछ घरों में बर्तन ऐसे रखे हैं जैसे खाना अभी आधा रह गया हो, जैसे लोग उठे हों और कहा हो, हम अभी आते हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। तो सवाल ये है, क्या ये लोग एक ही दिन में गायब हो गए, या ये खामोशी सालों में फैली? यहां से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अगले हिस्से में हम देखेंगे दरियाए सिंध ने क्या किरदार अदा किया, सैलाब या खुश्कसाली, और हिजरत कब शुरू हुई। याद रखें, शहर तलवार से नहीं मरते, शहर गलत फैसलों से मरते हैं। मोहनजो दाड़ो टूटा नहीं था, जलाया नहीं गया था, बल्कि खामोशी से छोड़ दिया गया था। अब असल सवाल शुरू होता है, अगर लोग खुद गए थे तो क्यों गए? जरा आंखें बंद करें और वक्त को 4000 साल पीछे ले जाएं। दरिया जो जिंदगी देता था, वही खतरा बन गया। दरियाए सिंध हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी हद से ज्यादा पानी, कभी महीनों खामोशी। माहिरीन कहते हैं, मोहनजो दाड़ो दरिया के बहुत करीब था। जब दरिया बफिरता, पूरा शहर डूब जाता। जब दरिया पीछे हटता, खेत सूख जाते। एक शहर के नीचे दूसरा शहर। मोहनजो दाड़ो सिर्फ एक शहर नहीं था,
ये शहरों का कब्रिस्तान था। हिजरत, बगैर ऐलान के ये लोग मरे नहीं थे, ये बचने निकले थे। असल वजह क्या थी? दरिया का रास्ता बदलना, बार बार सैलाब, तवील खुश्क साली, खेती का खत्म होना, तिजारत का रुक जाना, ये सब इकट्ठे हो गए और शहर बीच में फंस गया। अब जरा आज को देखिए, हम भी दरिया मोड़ रहे हैं, जमीन दबा रहे हैं, कंक्रीट को कुदरत पर तरजीह दे रहे हैं, बिल्कुल मोहनजोदाड़ो वालों की तरह। मोहनजोदाड़ो हमें चीख कर नहीं कहता, वो बस खामोश खड़ा होकर कहता है, मैं भी तुम जैसा था, मुझे भी लगता था कि मैं हमेशा रहूंगा। लेकिन कुदरत हमेशा आखिरी फैसला करती है। मोहनजोदाड़ो माजी नहीं है, ये मुस्तकबिल का आईना है। सवाल ये नहीं कि वो क्यों टूटा, सवाल ये है कि क्या हम वही गलती दोबारा दोहरा रहे हैं। शहर जंग से नहीं टूटा था, बीमारी से नहीं मरा था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खुद को बचाते हुए यहां से चला गया था। अगर मोहनजोदाड़ो इतना समझदार था तो फिर नाकाम क्यों हुआ? ये सवाल सिर्फ तारीख का नहीं, ये सवाल हम सब का है। सबसे बड़ी गलतफहमी, मोहनजोदाड़ो के लोग समझ बैठे थे कि हमारी प्लानिंग कामिल है, हमारा सिस्टम मजबूत है, हमारा शहर हमेशा रहेगा। और यही सोच हर बड़ी तहजीब की आखिरी सोच होती है। ये लोग कुदरत के साथ जीत रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुदरत के खिलाफ जाने लगे। दरिया को काबू में रखने की कोशिश, जमीन को अपनी मर्जी से मोड़ने की जिद, और कुदरत जिद बर्दाश्त नहीं करती। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, ये वो मकाम है जहां मोहनजोदाड़ो इंसानियत की वार्निंग बन जाता है। आज के शहरों से मवाजना करें, दरिया दीवारों में कैद, जमीन कंक्रीट के नीचे, दरख्त खत्म, पानी नायाब। हम कहते हैं सब कंट्रोल में है, बिल्कुल मोहनजोदाड़ो वालों की तरह। वो भी आखिरी दिन तक कहते रहे होंगे, अभी सब ठीक है। लेकिन शहर एक दिन में नहीं मरते, शहर रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं। मोहनजोदाड़ो का असल सबक, वो हमें नहीं कहता कि शहर मत बनाओ, वो कहता है शहर बनाओ लेकिन कुदरत के साथ, तरक्की करो लेकिन हद में। मोहनजोदाड़ो चीख चीख कर नहीं गिरा, ना उसके जलते हुए मनाजिर हैं, ना चीखते हुए लोग, बस खामोश खंडरात। और यही खामोशी सबसे ज्यादा खौफनाक है। आखिरी फैसला, ये लोग बुज़दिल नहीं थे, उन्होंने सही वक्त पर गलत जगह